और नहीं। ठीक है बच्चों, सो नाउ अब हम जो बात कर रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं। भाई पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हो। तो एज यू नो इंडिया जो है पॉपुलेशन के मैटर में, भाई पॉपुलेशन के मामले में आज सेकंड नंबर पर है। दैट इज ऑन सेकंड नंबर इन अ वर्ल्ड। फर्स्ट नंबर पे चाइना है। ठीक है, पॉपुलेशन को क्यों जरूरी है हमें कंट्रोल करना, क्योंकि अगर पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की, भाई जो पॉपुलेशन होती है उसको क्या क्या प्रोवाइड, उसकी क्या क्या नीड्स हैं, उसको क्या क्या चाहिए, उसको भाई रहने की जगह चाहिए, उसको भाई आपको क्या कहते हैं खाना भी देना है। ठीक है, अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी भाई उनकी जो ये नीड्स हैं उतनी भी ज्यादा बढ़ती जाएंगी, उनको रहने की जगह भी उतनी ज्यादा मिलेगी चाहिए, फिर उनको फूड भी उतना ही चारा चाहिए। तो भाई अगर ये पॉपुलेशन एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो उस कंट्री में बोला जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक होता है बेटा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और एक होता है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है वो एक सिस्टमेटिक वे में होता है, एक कंट्रोल मैनर में होता है। गवर्नमेंट को पता है कि भाई हमारी कंट्री में इतनी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती है। ठीक है, कंट्रोल मैनर में हो रही है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही। और एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिसपे कोई कंट्रोल ही नहीं, फट के निकलना, मतलब इतने सारे बच्चे इतने सारे लोग हो गए कि भाई उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा, उसे आप बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसमें आपकी अनकंट्रोल ग्रोथ होती है। बात समझ में आई सुमित, सौम्या, एवा, वेदांश? यस Yes, सर। sir. ठीक है, Yes, sir. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है और पॉपुलेशन ग्रोथ दो अलग अलग टर्म्स हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ एक कंट्रोल मैनर में होती है, लेकिन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक कंट्रोल मैनर में होने वाली प्रोसेस है। अब भाई जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो क्या चाहिए, उसको खाना भी देना है, उसको रहने की जगह भी देनी है। लेकिन भाई अब वो पॉपुलेशन हद से ज्यादा हो गई, तो अब हमें जरूरत है उनको कंट्रोल करने की। अब कंट्रोल कैसे करते हैं आप, कंट्रोल करते हैं तीन तरीकों से, फिजिकल मेथड के थ्रू, केमिकल मेथड के थ्रू, या परमानेंट मेथड। फिजिकल मेथड में क्या आ गए, कॉन्डोम्स और डायफ्राम। ये फीमेल कॉन्डोम्स होते हैं, ये मेल कॉन्डोम्स है, दैट इज जिसके थ्रू पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और साथ में इनके थ्रू जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनसे भी बचा जा सकता है। तो दैट इज हमारे लिए दो फायदे, पॉपुलेशन कंट्रोल भी हो रही है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बच सकते हैं। दूसरा है केमिकल मेथड, जिसमें कि कुछ पिल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, रिप्रोडक्शन किया, उसके बाद फीमेल्स ने वो पिल्स यूज कर ली, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं हुई, जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। कौन सी पिल्स, इन्हें आप कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे कि मालाडी या सहेली। इसके अलावा कॉपर टी, कॉपर टी ये कोई पिल्स नहीं है, ये एक डिवाइस है जो मैंने यहाँ दिखाई थी, टी शेप की होती है। टी का वर्ड का मतलब है यहाँ पे टी शेप की वायर डिवाइस होती है। इस पे कॉपर वायर होता है, कॉपर के वायर्स लगे होते हैं। ये रेड कलर से जो मैंने दिखा रखा है ना, रेड कलर का, दैट इज कॉपर वायर। ये कॉपर वायर है, इसीलिए इनको बोला कॉपर टी। ये क्या करते हैं, जो स्पर्म्स का जो मूवमेंट होता है उस स्पर्म्स के मूवमेंट को रोक देते हैं, वो यानी स्पर्म्स को डिग्रेड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं स्पर्म्स को। तो जिस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि एज यू नो एग जो होता है वो मूवमेंट नहीं करता, एग सिर्फ फैलोपियन ट्यूब तक आता है। ठीक है, लेकिन जो स्पर्म्स होते हैं वो मेल से इजैकुलेशन होते हैं एंड फीमेल के अंदर पूरा रिप्रोडक्टिव जो उसका ट्रैक है उसको पूरा ट्रैवल करते हुए फैलोपियन ट्यूब तक जाते थे। तो बीच में क्या लगा दिया सब आपके, कॉपर टी लगा दी ये डिवाइस। और इसमें जो कॉपर लगे थे उन्होंने क्या किया, जो स्पर्म्स के मोशन थे उसका जो मूवमेंट था उसको सप्रेस कर दिया, तो स्पर्म्स मूव नहीं कर पाते और डिग्रेड हो जाते हैं। इज इट क्लियर नाउ यस सर। Yes, बच्चों sir. का? ठीक है, लास्ट परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड नाम से समझ में आ रहा है परमानेंट है, यानी एक बार कर दिए तो हो गए। फिर उसके बाद आप कभी भी इससे, मतलब ऐसा नहीं कि लाइक मैंने अगर परमानेंट मेथड किया तो मैं आगे चाहूँ कि मैं भाई वापस फादर बनना चाहते हैं या मदर बनना चाहते हैं, पेरेंट्स बनना चाहते हैं, तो इट डजंट सेंस, मतलब नहीं है फिर उसका। एक बार करवा दिया तो करवा दिया। इसमें आपके दो, इसको आप सर्जिकल मेथड भी बोलते हो, इनमें आपके दो टर्म्स हैं, एक वैसेक्टोमी एक ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, यहाँ पे ट्यूब वर्ड आ रहा है, याद रखने का सिंपल सा तरीका, ट्यूबेक्टोमी में ट्यूब वर्ड आ रहा है और ये ट्यूब किससे लिया गया है, फैलोपियन ट्यूब से। यहाँ पे क्या कर दिया, जो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब थी उसको कट कर दिया, कट करके दो अलग अलग पार्ट बन गए फैलोपियन ट्यूब को, और इनको टाई कर दिया, बांध दिया। यानी एग से अब फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, यहाँ आपकी ओवरी थी, सपोज करो ये फिम्बरी दिखा दी मैंने और ये आपकी ओवरी थी, यहाँ से एग जो था वो तो रिलीज हो गया, ये एग यहाँ से रिलीज होते हुए आपके फैलोपियन ट्यूब में आया, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने कट लगा दिया था और उसको टाई कर दिया था। तो इसे आप क्या कहते हो, ट्यूबेक्टोमी। और ये वैसेक्टोमी, यहाँ पे वैस वर्ड आ रहा है, ये वैस वर्ड किससे लिया गया, वैस डिफरेंस लिया गया। मेल में जो वैस डिफरेंस वाली ट्यूब थी ना, सेम उसको कट कर देते हैं एंड उसके दोनों एंड्स को
टाई कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। बात समझ में आई सुमित, सौम्या, एवा, वेदांश? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ वर्ड पे ध्यान देना है। ट्यूबेक्टोमी में ट्यूब वर्ड आ गया, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ट्यूबेक्टोमी में ट्यूब वर्ड आ रहा है, दैट इज फैलोपियन ट्यूब, तो यह आपका ट्यूबेक्टोमी किसमें करेंगे? फीमेल्स में करेंगे। और वैसेक्टोमी किसमें करेंगे? मेल्स में करेंगे। क्लियर? इन पॉइंट्स को लिख लो बच्चों। पहले यहाँ मैंने एक चीज बताई कि आपके प्रेगनेंसी को अवॉइड हम कैसे कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं, इट्स अ कॉमन सेंस कि भाई प्रेगनेंसी तभी होगी जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो आप फर्टिलाइजेशन ना होने दें या इम्प्लांटेशन ना होने दें, इन दो तरीकों से आप लोग क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ? आपने स्पर्म और एग को आपस में फ्यूज नहीं होने दिया, तो दैट इज फर्टिलाइजेशन नहीं होने दिया, तो प्रेगनेंसी नहीं हुई। और इनकेस अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो आपने इम्प्लांटेशन नहीं होने दिया। इम्प्लांटेशन याद है बेटा आप लोगों को? Yes, sir. उससे एम्ब्रियो नहीं बने दिया। एम्ब्रियो नहीं, हाँ, जब आपका जाइगोट बन जाता था तो आपका जाइगोट का डेवलपमेंट होता था, जिसमें वो पहले मोरुला बनता था, याद आया? मोरुला से ब्लास्टोमियर, फिर वो Yes, sir. ब्लास्टोमियर आपके यूट्रस में जो अंदर वाली लेयर थी एंडोमेट्रियम, उससे और जाके अटैच हो एंडोमेट्रियम। जाता था। राइट, Yes, sir. जिसे आप वहां कहते से थे, प्लासेंटा से खाना लेता था। राइट राइट राइट, इसे आप कहते थे, दैट इज, इसे आप कहते थे इम्प्लांटेशन। तो आपने क्या किया? जाइगोट तो बन रहा है, लेकिन आपने उसको फिर आगे चल के ब्लास्टोमियर में कन्वर्ट नहीं होने दिया। आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन जैसे ही जाइगोट बना आपने पिल्स ले ली। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं वो दवाई लेके देन जाइगोट को रप्चर कर दिया, यानी जाइगोट से आगे डेवलपमेंट नहीं होने दिया, ब्लास्टोमियर नहीं बनने दिया। यानी इन शॉर्ट आपका इम्प्लांटेशन नहीं हुआ और उस वजह से फिर प्रेगनेंसी नहीं हुई। बात समझ में आई? एवा, सुमित, सौम्या, वेदांश, इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझाऊं क्या? No, sir. एवा, सौम्या, यस सर, क्लियर है। ठीक है। देखो सर क्लियर है। आप, ठीक है ना, ये जाइगोट बन जाता था, ये तो आप सभी को पता है। ये जाइगोट तो आपका फर्टिलाइजेशन में बन गया। अब आपने सपोज करो प्रिकॉशन यूज नहीं करी थी एंड देन फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब क्या करें भाई? जाइगोट बन गया और बेबी नहीं चाहिए, तो कपल्स क्या करते हैं फिर कि जाइगोट से जो आपका मोरुला बनता है, मोरुला, और मोरुला से फिर आपका जो बनता था ब्लास्टोमियर, ठीक है, और ये ब्लास्टोमियर जब आपका एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता था, that will attach to the endometrium of uterus, यूटरस की अंदर वाली जो लेयर थी, इस प्रोसेस को आप कहते थे, जब इससे आपका अटैच हो गया, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो आपने इम्प्लांटेशन नहीं होने दिया, मतलब आपने क्या किया? केमिकल मेथड में पिल्स का यूज कर लिया। यहाँ दिखाया ना मैंने, केमिकल मेथड का यूज करते हैं, पिल्स ले लेते हैं, और पिल्स जैसी आप ले लेते हैं तो फिर प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाती थी। इसी पॉइंट को मैंने यहाँ बताया। तो आपने प्रेगनेंसी दो तरीके से अवॉइड कर सकते थे, एक तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने दे रहे, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे तो आप क्या यूज करेंगे? फिजिकल मेथड का यूज करेंगे, यानी कॉन्डोम्स का यूज करेंगे। और केमिकल मेथड में आप क्या यूज कर रहे हैं? पिल्स का यूज कर रहे हैं। इन दो तरीकों से आप प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते थे। और इम्प्लांटेशन क्या होता है, इसी चीज को मैंने यहाँ समझाया। आपका जाइगोट में 2 सेल होती थी, जाइगोट बना, जाइगोट पहले, सॉरी, जाइगोट सिंगल सेल होता था, इसका सिंगल सेल स्ट्रक्चर, इसमें माइटोसिस हुई, 2 सेल बनी, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, इसे कहा आपने मोरुला। फिर इसमें अगेन माइटोसिस हुई, 8 से 16 सेल बन गई, इसको कहा ब्लास्टोमियर। ये ब्लास्टोमियर आपका कहाँ जाके अटैच हो जाता था? एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता था। इस प्रोसेस को आप कहते थे इम्प्लांटेशन। इज इट क्लियर नाउ बच्चों? अच्छे से Yes, sir. जस्ट राइट डाउन दीज पॉइंट्स, इनको फटाफट लिख के आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं।